जो काली गाय होती है, जिसको हम लोग कपिला कहते हैं, काली गाय का दुग्ध जो विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, यदि काली गैया का दुग्ध पान करेंगे तो उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। लेकिन सावधानी से सुनिए, आजकल जर्सी गैया का बड़ा प्रचलन चल गया है। देसी गैया कम दूध देती है, जर्सी गैया ज्यादा देती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि गैया को तो, अपनी देसी गाय को तो घर से बाहर निकाल दिया, बेचारी सड़कों पर घूम रही है। लेकिन जर्सी गैया को घर में रखा, क्योंकि जर्सी गैया ज्यादा दूध देती है। लेकिन सावधानी से सुनिएगा, जर्सी गैया ना तो गाय है ना भैंस, ये शंकर गाय है। जर्सी गैया का जो दुग्ध पान करता है, सेहत के लिए बड़ा खतरनाक होता है। कुछ लोगों ने विदेश में जर्सी गाय के दुग्ध पर रिसर्च हुआ। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 5-5 साल के समाप्त हो जाते हैं। भाई, जीवन प्रारंभ हो नहीं पाया, बच्चे समाप्त हो गए। तो उन बच्चों पर रिसर्च हुआ, तो उस रिसर्च में पाया गया कि जर्सी गैया का दुग्ध इन बच्चों ने पिया था, जिसके पीने से उनकी जान चली गई। क्योंकि जर्सी गैया के दुग्ध में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है, अब उसका नाम तो खैर नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कीड़ा पाया जाता है कि महाराज वो सेहत के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जर्सी गाय का दुग्ध हमें नहीं लेना चाहिए। जब हमारी गौ माता देसी गाय जब हमारे पास में है, फिर जर्सी गाय का दुग्ध क्यों लेना हमें? अगर देसी गैया का दुग्ध ना मिले तो फिर भैंस का दूध ले लो, लेकिन जर्सी गाय का मत लेना, खतरनाक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गैया कम दूध देती है देसी गैया, भैंस ज्यादा देती है, तो गैया को निकाल दिया, भैंस को रख लिया। विचार करिए, यदि गैया ही इस प्रकार हम लोग छोड़ते रहेंगे, विधर्मियों की चाल है। गौ माता को गौ गंगा गायत्री, विधर्मी लोग समाप्त करने पर टिके हुए हैं। हिंदुओं के मानबिंदु हैं भाई, गौ माता है, गायत्री है, गंगा है। तो गंगा महाराज कैसे कैसे नाले गंगा मैया में बहाए जा रहे हैं। अब तो मोदी सरकार है, तो महाराज सफाई अभियान चल रहा है। और गौ माता, कितने कसाई खाने तो महाराज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने बंद कराए। तो इसलिए हिंदू के घर में गौ माता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गैया हमारी मैया है। जब भगवान गैया की पूजा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो गैया हमारी मैया है। विचार करो, यदि गैया हमारे घर में नहीं है तो आप अनुष्ठान कैसे करा पाओगे? पंडित जी ने कहा हवन के लिए गैया का घी चाहिए। जब गैया ही नहीं होगी तो घी कहां से आएगा भाई? भगवान के स्नान के लिए आपको दुग्ध भी चाहिए, दही भी चाहिए, पंचामृत बनाना है और गैया के दुग्ध का बनाना है।
गैया ही नहीं है तो अनुष्ठान कैसे कराओगे? इसलिए प्रत्येक हिंदू को गैया अपने घर में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज हम तो फ्लैट में रहते हैं, गैया कहां से रखें? हम तो फ्लैट में रहते हैं। तो उसका बढ़िया उपाय है, गौशालाएं बनाई गई हैं। हमारे नगर में भी गौशाला है, पार्वती गौशाला। तो गौशाला में गैया है, तो एक गाय को आप गोद ले लो। यदि आप अपने घर में गैया नहीं रख सकते, एक गैया को गोद लो और एक गैया का भरण पोषण में जितना व्यय होता है उसको दो। अरे जिन माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं तो माता पिता अनाथालय में जाकर बच्चे को गोद ले लेते, तो आप भी गैया को गोद लो और विशेष सहयोग करो। हमारे किसान भाई कोई भूसा देता है, कोई गेहूं देता है गौ माता के लिए, आप भी सहयोग करो। और ऐसा नहीं कि आपने केवल सहयोग भर कर दिया, वहां जाइए और गौ माता की कैसी सेवा हो रही है वो भी देख करके आइए। क्योंकि सावधान, आजकल कागजों में गौशाला बहुत चल रही है, धरातल पर कितनी है वो देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए जितना हो सके हमें गाय की सुरक्षा करना है। अब देखो, जब से भितरवार में अपने गांव में पार्वती गौशाला बनी है, तब से जो गाय सड़कों पर घूम रही थी अब घूमना बंद हो गया। सारी गाय गौशाला में इकट्ठी हुई हैं और हमारे नगर के भाई हैं, सब लोग वहां पर भूसा भी डालते हैं जिस पर जो बनता है। तो किसान भाई तो मदद कर ही रहे हैं, हमारा भी परम कर्तव्य है, हमें भी गैया की सेवा करना है। और पहली बात, माताएं बहनों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि माताएं बहनें गैया के लिए रोटी बनाती हैं। पहली रोटी गौ माता की, तो गौ माता की रोटी को आप बिल्कुल अलग करके रखिए। शाम के समय नगर में वाहन चलता है गौरथ, उसमें गैया की रोटी आप प्रेम से उसमें रख सकते हो। तो आप अपनी रोटी घर से निकालोगे, गौरथ के माध्यम से वह रोटी गौशाला में आएगी, गैया खाएगी, महाराज गौ माता को बड़ा आशीर्वाद देगी।